बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। देखिए, सधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म तभी सधम्म है जब वह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। याद रखने वाली बात है कि किसी भी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण जिस चातुर वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के हिसाब से ही छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। जो ब्राह्मण मत के लोग थे वह किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से करते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म ले लिया वह फिर उसी कुल का है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। जन्म के हिसाब से ही उन्होंने सभी को छोटा और बड़ा बनाया था और किसी बात से नहीं। यह जन्मासित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना कि चातुर्वर्ण का सिद्धांत था। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वथा विरोधी था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर भी विशेष था। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था जैसे चीजों का खंडन किया। भगवान बुद्ध ने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म के आधार पर ही करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जितवा आराम में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रवाह में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा के लिए श्रावस्त्री में प्रवेश किया। उस समय यज्ञ नाम का एक ब्राह्मण था जो यज्ञ की तैयारी कर रहा था। जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में प्रवेश किए तब उस समय यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस अज्ञ के घर आ पहुंचे। जब अज्ञ ने तथागत को कुछ दूरी से आता देखा तो वह आग बबूला हो गया। वह आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि वह जानता था कि भगवान बुद्ध यज्ञ के विरोधी हैं। वह यज्ञ का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए यज्ञ जब देखा कि भगवान बुद्ध उसके घर की तरफ चले आ रहे हैं तो वह आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर आवाज दी, मुंडक
वहीं रुक जा, मुंडक वहीं रुक जा, दरिद्र वहीं रुक जा, ए दरिद्र वहीं रुक जा, वृषल वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते हुए तथागत ने सुना तो तथागत ने उसको संबोधित कर कर एक प्रश्न पूछा। तथागत बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि वृषल कौन होता है? वृषल का मतलब होता है अछूत। तो जब अज्ञ ब्राह्मण ने तथागत को संबोधित करते हुए कहा था कि वृषल वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना, तब तथागत ने यज्ञिक ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वृषल यानी कि अछूत कौन होता है? क्या तू जानता है कि क्या करने से आदमी वृषल यानी कि अछूत बनता है? जब तथागत ने यज्ञिक ब्राह्मण से यह प्रश्न किए तो यज्ञिक ब्राह्मण का उत्तर था, नहीं श्रमण, मैं नहीं जानता कि वृषल कौन होता है अथवा क्या करने से आदमी वृषल या अछूत होता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम जानते ही नहीं कि वृषल या अछूत कौन होता है या क्या करने से वृषल या अछूत कोई इंसान बनता है, तो तुमने मुझे वृषल क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम यह जान लोगे कि वृषल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। तब यज्ञिक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जब आप चाहते हैं कि मैं जान लूं तो कृपया मुझे बताइए कि वृषल यानी कि अछूत क्या होता है और क्या करने से कोई आदमी अछूत बनता है। ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो, उसे वृषल समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात, अछूत कौन होता है? भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं कि वह कौन से गुण हैं जिसके होने पर एक आदमी को अछूत माना जाता है या उसे अछूत समझा जाता है। तो देखिए कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति लोभी होता है, अनैतिक होता है, चुगलखोर होता है, मिथ्या दृष्टि वाला होता है और वंचक होता है, उसे ही वृषल समझना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, जो भी चाहे एकज्ज हो, चाहे द्विज हो, प्राणियों को हानि पहुंचाता हो, जिसके मन में प्राणियों के लिए दया नहीं, उसे वृषल करके जानना चाहिए। तो वृषल वह भी है यानी कि अछूत वह भी है जिसके अंदर किसी प्राणियों के लिए दया नहीं है और वह प्राणियों को हानि पहुंचाता है, तो उसे वृषल समझना चाहिए। जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है, जो अत्याचारी है, उसे वृषल करके जानना चाहिए। चाहे गांव में, चाहे गांव के बाहर जंगल में, जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए लेता है अर्थात चुराता है, उसे वृषल कर जानना चाहिए। जो किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए या कहकर कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देना भाग जाता है, उसे ही वृषल जानना चाहिए। जो भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर चलते हुए किसी को मार डालता है या किसी को लूट लेता है, उसे वृषल कर जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान ही वृषल या अछूत होता है। जो कोई जबरदस्ती या रजामंदी से अपने मित्रों व संबंधियों की पत्नी से अनाचार करता है, उसे वृषल ही जानना चाहिए और वही अछूत होता है। जो अपने पास पैसा होने पर भी गत यौवन अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण
नहीं करता उसे रिसर्च कर कर जानना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि देखिए आज के जनरेशन में हम देखते हैं कि ऐसी बहुत से युवा पीढ़ी है जो अपने माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जबकि उनका जो अस्तित्व है वह उनके माता पिता के कारण ही है। माता पिता ने ही उन्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ताकि उनके जो संतान है वो जीवन में आगे बढ़ सके और जीवन में सदैव खुश रह सके। लेकिन हम देखते क्या हैं कि आज के जनरेशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं या कहीं भी छोड़ देते हैं और अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता, जो उनका पालन पोषण नहीं करता, वह भी अछूत है। आगे भगवान बुद्ध ने इसी रिसल की व्याख्या करते हुए कहा, जो कोई कुशल धम्म पूछे जाने पर अकुशल धम्म की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, उसे रिसल जानना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि धर्म के बारे में पूछे, अच्छाई के बारे में पूछे और सच्चाई के बारे में पूछे, लेकिन लोग उसे गलत शिक्षा दे, गलत कार्यों के लिए उत्तेजित करे, तो वह आदमी भी अछूत है और उसे भी विसल जानना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने अज्ञेय ब्राह्मण से कहा, अज्ञेय जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से न कोई शूद्र होता है, सब अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही मुख्य है। आदमी का जैसा कर्म होता है उसी आधार पर उसके जीवन की गति होती है। इसीलिए हे अज्ञेय ब्राह्मण, मैं यह नहीं मानता कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण होता है और किसी नीचे कुल में जन्म लेने से कोई शूद्र या अछूत होता है। यदि कोई आदमी भला कर्म करता है, यदि कोई आदमी अच्छा कर्म करता है, तो वह किसी कुल का क्यों न हो, किसी भी कुल में जन्म ग्रहण क्यों न किया हो, वह सदैव पूजनीय होता है। और वहीं यदि कोई आदमी बुरा कर्म करता है, तो वह किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन वह अछूत होता है, वह विसल होता है। इसीलिए जन्म के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना यह केवल अज्ञान है। यदि तुम्हें मूल्यांकन करना ही है तो तुम कर्मों को देखो, लोगों के कर्मों के हिसाब से ही उसका मूल्यांकन करो। जिसमें सत्य है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जो समानतावादी है, जो मानवतावादी है, उसे ही तुम ब्राह्मण या उसे ही तुम श्रेष्ठ समझना। और जिसके अंदर ये सारे गुण नहीं हैं, उसे तुम विसल यानी कि अछूत समझना। जब भगवान बुद्ध ने अपना धम्म उपदेश समाप्त कर दिया, तब भगवान बुद्ध ने अज्ञेय ब्राह्मण से यह प्रश्न किया कि अज्ञेय, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं विसल या अछूत हूँ? तब अज्ञेय ब्राह्मण भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे तथागत, अपने अज्ञान की वजह से ही मैंने आपको अछूत या विसल कहा है, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान की कमी थी। अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा करे और मुझे अपना शरणागत स्वीकार करे। आज से प्राण रहने तक आप मुझे अपना उपासक समझे। तो देखिए भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी व्याख्या की है कि वास्तव में अछूत कौन है। हम आज भी देखते हैं कि आज के समाज में भी हम जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। आज भी हमारे देश में वर्ण व्यवस्था जैसी चीजों को मान्यता दी जाती है
और वर्गों के आधार पर ही किसी भी आदमी का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि यह केवल अज्ञान है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से ही छोटा या बड़ा होता है। कर्म ही प्रधान है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप यह समझ चुके होंगे कि अछूत कौन है और ब्राह्मण कौन है, और क्या करने से कोई व्यक्ति अछूत होता है और क्या करने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण या श्रेष्ठ होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।